दीगर खबरें शामिल करें। धुंध की सूरत हाल के मुताबिक आपको अपडेट करते हैं। सूबा पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध छाई हुई है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M2 काला शाह काकू से शेखपुरा और ठोकर नियाज बेग से काला शाह काकू तक बंद है। M3 फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद है। M11 महमूद बूटी से समड़ियाल और मुरीद के से गुजरावाला तक बंद है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में आज भी पहले नंबर पर है और पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर रायवंड है और इसके बाद लाहौर का दूसरा नंबर है। मौसम के मुताबिक आपको मजीद अपडेट करें। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले सिस्टम फ़ाल हो गए हैं। कोयटा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। वादी ज़ियारत, कान मेहतरजई और तौबा जगजई में भी वक्फे वक्फे से बर्फ़ पड़ रही है। इसके अलावा चमन, किला अब्दुल्ला, शीला बाग, पिशीन, कोजक टॉप और बोस्तान और मुस्लिम बाग में भी बादल बरस रहे हैं। पारा चिनार से अपडेट यह है कि पारा चिनार समेत ज़िला कुर्रम में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। तालीमी इदारे 2 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। नया साल मुबारक, उम्मीदों की किरणें फैलाता नए साल का सूरज तुलू हो चुका है। नई उम्मीदों के साथ मुल्क भर में नए साल का आगाज़ हो गया है। 2022 का पहला सूरज अपने साथ नई उम्मीदें और नए ख्वाब भी लाया है। अब से कुछ देर के पहले के मनाजिर हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमने आपको बराह रास्त भी दिखाए थे और इस वक्त ये आप रिकॉर्डेड मनाजिर देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले मुख्तलिफ शहरों में सूरज तुलू हो चुका है। आप भी अपना नया साल नए अज़म के साथ शुरू करें, नई उम्मीदों के साथ शुरू करें, अहदाफ का तयन करें और उन्हें हासिल करने की जद्दोजहद का आज से ही आगाज़ करें। जियो न्यूज़ की दुनिया भर में अपने नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नए साल का सूरज तुलू हो गया है। इस्लामाबाद का मौसम खुश्क और सर्द है। मौसम की मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान राजा। जी, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2022 का सूरज नई उम्मीदें लिए तलू हो चुका है। बादल और सूरज की आंख मोचोली का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए मौसम की तो इस्लामाबाद का मौसम सर्द है, खुश्क है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद का मौसम खुश्क रहेगा, जबकि इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में जो नमी का तनासब है वो 92% है। जी, मुल्क भर में जैसे कि 2022 का सूरज तुलू हो चुका है। इस नए साल से शहरियों को क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और मौसम की सूरत हाल क्या है, ये बता रही हैं मुल्तान से मैमूना सईद। फैसलाबाद से हमें अपडेट करेंगे हम्माद अहमद और सक्खर के लैंसडाउन ब्रिज से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर फारूकी। जिस साल 2022 का पहला सूरज तुलू हो चुका है, मुल्तान में आज सूरज तुलू होने का जो वक्त था वो सुबह 7:10 था, लेकिन क्योंकि गहरे बादल थे आसमान पर छाए हुए तो सूरज को भी थोड़ा सा तुलू होने में वक्त लगा। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो ज़ाहिर है मुल्तान में सर्दी खासी शदीद है। काफ़ी रोज़ से आज कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी, नए साल के हवाले से फैसलाबाद के शहरियों की नए अज़म हैं, नई उम्मीदें हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से भी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं शहरियों ने कि नए साल के दौरान उनके ये मसाइल हल हो जाएंगे। सबसे बड़ा मसला तो शहरियों को महंगाई में इजाफे का दरपेश है और शहरी ये उम्मीद करते हैं कि नए साल के दौरान महंगाई में कमी आएगी, उनके लिए आसानी होगी। सक्खर में भी नए साल 2022 का पहला तुलुए आफ्ताब हो चुका है। हम अपने नाजरीन को ये खूबसूरत मनाजिर सक्खर के लैंडमार्क लैंसडाउन ब्रिज के साथ दिखा रहे हैं। लैंसडाउन ब्रिज के बिल्कुल साथ 2022 का पहला सूरज अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ तुलू होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हल्के बादल हैं, इस वजह से सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला भी जारी है। साल नौ की आमद पर जिंदा दिलाने लाहौर ने भी जश्न मनाया। मॉल रोड और लिबर्टी समेत दीगर मकामात पर शहरियों की बड़ी तादाद हल्ला गुल्ला करती रही। 2022 को खुशामदीद कहने के लिए लाहौरिये चौक दर चौक उमड़ आए। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आतिशबाजी और इज्तिमात पर पाबंदी के बायस साल नौ के जश्न का रवायती रंग तो नज़र ना आ सका, ताहम शहरियों ने माल रोड और दीगर अहम मुकामात पर इकट्ठे होकर साल नौ को खुशामदीद कहा। गुलबाग में लिबर्टी गोल चक्कर पर भी शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। मनचले अपनी गाड़ियों पर सवार बाजे बजाते रहे। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया।
शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि नया साल मुल्क कौम के लिए तरक्की और खुशहाली लाएगा। यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक सब मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, दुनिया में जितने मुसलमान हैं सबके लिए नया साल अच्छा गुजरे। हम फैमिली के साथ बाहर आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, हमें कोरोना जैसी बीमारियों से बचाएगा और उम्मीद है कि अच्छा ही हो। हैप्पी न्यू ईयर पाकिस्तान। कैमरामैन ख्वाजा आमिर, रिजवान भट्ट और रिपोर्टर जाहिद शेरवानी के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। साल नौ के मौके पर कराची में आतिशबाजी की गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने सीवियों समेत मुख्तलिफ मकामात पर जमा होकर नए साल को खुशामदीद कहा। कराची में नए साल की खुशी में फायरिंग भी की गई, जो कुछ घरानों के लिए गम का बायस बनी। हवाई फायरिंग से ख्वाजा अजमेर नगरी में एक बच्चा जाँ भाग हो गया। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 18 अफराद हवाई फायरिंग की वजह से जख्मी हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2022 को खुशामदीद कहने के लिए रात 12 बजते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। नए साल का जश्न मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आतिशबाजी देखने के लिए सड़कों पर मौजूद थी। पोर्ट ग्रैंड और सीयू के साहली मुकामात पर भी शहरियों की बड़ी तादाद जमा थी। साहिल पर कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से नए साल की आमद के मौके पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। नॉर्थ नाज़माबाद 5 स्टार चौरंगी के अतराफ भी शहरों की बड़ी तादाद ने नए साल को खुशामदीद कहा। नए साल का जश्न मनाते मंचरों ने बीच सड़क पर रक्स किया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। साल नौ के मौके पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद थे। साल 2022 का पहला सूरज तुलू हो गया है। कराची में मतला बरालूद होने के बायस उफक पर लाली है। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि नया साल खुशियां लाएगा। तफसीलात बताएंगे कमर अली। जी, साल 2022 का पहला सूरज जो है वो उम्मीद की किरणें बिखेर रहा है। लोग जो हैं वो पुरुम्मीद हैं कि नया साल जो है वो खुशहाली का साल होगा। इस वक्त हम हिल पार्क में मौजूद हैं। लोग जो हैं वो नए साल के पहले सूरज का नज़ारा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों का ये कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि नया साल जो है वो माशी इस्तेकाम का साल होगा, पाकिस्तान की तरक्की का साल होगा, साथ साथ जो है वो कोरोना वायरस के ख़ात्मे का साल होगा। लोगों के लिए, आवाम के लिए और मुल्क के लिए इतना बेहतरीन साल हो कि हम लोग जो है ना पीछे वाले जितने भी दुख दर्द हैं उसको भूल जाए और आने वाली मुसीबतों के लिए जो है ना हम लोग तैयार हो जाएं। कोयटा और गिरदोनवा में मतला आज भी अबरालूद है। गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाला बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला था वो गुज़िश्ता रात तक जारी रहा। आज कोयटा में मौसम की क्या सूरत हाल है, बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। हाँ जी, आज तीसरे रोज़ भी वादी कोयटा और गिरदनवा में मतला बरालूद है। गुज़श्ता रोज़ अच्छी बारिश हुई थी, शाम के टाइम बर्फबारी हुई थी और सुबह सवेरे भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी, जिसके बाद से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा हुआ है। हल्की सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। जो घरों से निकलने वाले शहरी हैं वो अपने आप को खूब दाम कर निकल रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे शहरी मौजूद है, हमसे मौसम के हवाले से जानते हैं। कल तो अच्छा बारिश हुआ है माशाल्लाह, मौसम कल से थोड़ा ठंड है। आज भी माशाल्लाह पहाड़ी इलाके में थोड़ा बर्फ पड़ा हुआ है। ठीक है जी, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत ज़ियारत, चमन, किला सिफला और किला अब्दुल्ला में बारिश का इम्कान है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी, पारा चिनार समेत जिला कुर्रम में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और तमाम तालीमी इदारे भी 2 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जिला कुर्रम की कोही सफेद पर बर्फ की मौजूदगी की वजह से इलाके में सर्दी की शिदत में इजाफा होता जा रहा है और आज से जिला भर में तमाम तालीमी इदारे 2 माह के लिए सर्दियों की वजह से बंद कर दी गए हैं। जिला कुर्रम में सर्दियों के मौसम में शदीद बर्फबारी होती है और माहिरीन का कहना है कि अगले चंद रोज़ में मज़ीद बर्फबारी का एक लहर आने वाला है, जिसकी वजह से इलाके में सर्दी की शिदत मज़ीद बढ़ेगी। शदीद सर्दी की वजह से जहाँ अवामी मुश्किलात बढ़ रहे हैं वहाँ मुंसलिक नौजवान सियाहती मकामात का रुख करते हैं और कोहे सफ़ेद समेत ज़िला कुर्रम के दिलदोज़ मनाजिर को कैमरे के आंख से महफूज करते हैं।
हुकूमत ने साल नौ के मौके पर आवाम को तोहफा दिया है और तोहफा यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत अब बढ़कर 144 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई है और डीजल की नई कीमत अब बढ़कर 141 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपए 95 पैसे इजाफा किया गया है और अब नई कीमत मट्टी के तेल की 113 रुपए 53 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक गुज़िश्ता रात 12 बजे से हो चुका है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आम शहरियों ने मायूसी का इजहार किया है और हुकूमत से आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कि हम तो रात को सिर्फ नए साल के पटाखे देखते रहे, हमें तो पता ही नहीं चला पेट्रोल का कि पेट्रोल महंगा हुआ। अभी जब डलवाया तो हमें पता चला कि महंगा हो गया। लोगों का फिर बेड़ा कर हो गया, अगे मजदूरियां नहीं है तो और की करांगे असी लोग। कोई हाल नहीं किया साढ़े नाल तो भाई नवा साल चंगा चढ़िया कि 4 रुपए बढ़ गए। समझ से बाहर है क्या हुआ हमारे साथ, लेकिन जाहिर सी बात है अफसोस ही हुआ, दुखी हुआ। उम्मीद करते हैं नए साल के साथ साथ ये पेट्रोल की कीमतों में कमी लाएंगे। पता नहीं क्या बनेगा गरीब आदमी के साथ। गरीब आदमी को तो बस बुरा हाल कर दिया उन्होंने। पेट्रोल दिन ब दिन महंगा, इससे और चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल तो महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और अब बात करते हैं मिनी बजट की। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि मिनी बजट रोकने के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से जल्द राब्ते करेंगे। इत्तेहादियों को सोचना चाहिए कि वो इस बजट का वजन उठा सकेंगे या नहीं। बजट पर बहस में पहली तकरीर मियां शहबाज शरीफ करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि ये कैसा IMF है जो बच्चों के दूध पर टैक्स लगाने का कहता है मगर रियल एस्टेट को हुकूमत से 2 साल की एमनेस्टी दिलवा देता है। ये हुकूमत गरीब आदमी पर टैक्स लगा रही है और अपनी ATMs को अरबों रुपए का रिलीफ दे रही है, ऊपर से इल्जाम IMF पर लगा रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM के, परवेज़ इलाही साहब GDI के लोग हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि क्या ये इमरान खान का ये वजन उठा सकते हैं। मैं तो अपील करता हूँ इन जयद लीडरान से जो कि PTI के साथ अब तक खड़े रहें कि आप अगले इलेक्शन में किस तरह जाएंगे। आई थिंक एहसन इकबाल साहब आ रहे हैं कराची, हम MQM से भी मिलने जाएंगे। हम पीपल्स पार्टी वाले खुर्शीद शाह साहब मेरे ख्याल से GDA से मिलेंगे। तो हम तो ये बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो पार्लियामेंट्री लीडरान अगर नहीं मौजूद थे शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो, तो दैट्स ओनली बिकॉज कि उस दिन ले होना था और शहबाज शरीफ विल गिव अ स्पीच। जिस दिन मंडे के दिन डिबेट शुरू होगी या ट्यूसडे को, तो पहली स्पीच इंशाल्लाह शहबाज शरीफ की होगी। तो मैं शायद फिर IMF की तनकीद कर लेता हूं कि अजीब IMF है कि 2 साल से इसने रियल एस्टेट सेक्टर पे IMF ने एमनेस्टी दे रखी है। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इमरान खान या शौकत तरीन जिम्मेदार है, वो तो कह रहे हैं IMF जिम्मेदार है, तो चले IMF की बात कर लेते हैं। IMF वाले आके असेंबली में भी बैठ जाया करें। मतलब अब IMF ने 2 साल से रियल एस्टेट पे एमनेस्टी दे रखी है, PTI की हुकूमत ने सचमुच दे रखी है, IMF उस पर कुछ नहीं बोलता इनको। अभी जाकर इन्होंने जब इन्फेंट मिल्क पे इन्होंने दूध पे टैक्स लगा दिया, योगर्ट पे टैक्स लगा दिया, लाल मिर्च पे टैक्स लगा दिया, उसी दिन उसी बिल के अंदर आपने रीट के ऊपर जो रीट को डिविडेंड मिल रहा है उसको इनकम टैक्स से इस्तिस्ना कर दिया। उस पर IMF इनको नहीं कहती कि आप अरबों रुपए की जो रीट के जो कंपनीज होती हैं रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, उनको अगर डिविडेंड मिल रहा है तो उस पर टैक्स नहीं होगा। जो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कुछ लोग जो है वो हमारे सपोर्टर भी थे, ATM वगैरह भी थे, उनके ऊपर टैक्स नहीं IMF मना करता, लेकिन IMF बोलता है कि हाँ नन्हे बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स लगाइए। ये कैसा IMF? अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को बासानी 9 विकेटों से हराकर टाइटल जीत लिया। दुबई में बारिश से मुतासरा फाइनल में श्रीलंका ने मुकर्ररा 38 ओवर में 9 विकेट पर 106 रन बनाए। यासिर रोड्रिगो 19 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। भारत के विकी स्टिवाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 32 ओवर में 102 रन का हदफ मिला जो उसने 1 विकेट पर हासिल कर लिया। अंकरिश ने 56 और शेख रशीद ने 31 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। भारत ने 9 विकेट की फतह के साथ टाइटल भी अपने नाम कर लिया। CM पंजाब इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान नंबर 1 तैयब असलम ने जीत ली। फाइनल में असरार अहमद को 1 के मुकाबले में 3 गेम्स से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पंजाब स्क्वाश कोर्ट पर $6000 इनामी रकम वाली चैंपियनशिप के फाइनल में तैयब असलम और असरार अहमद के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ, जिसमें तैयब ने 1 के मुकाबले में 3 गेम से कामयाबी हासिल की। मैच का स्कोर 11-4, 8-11, 11-6 और 11-4 रहा। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी और साबिक आलमी चैंपियन जान शेर खान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर राय तैमूर भट्टी ने कहा कि स्क्वाश में पाकिस्तान ने बहुत नाम कमाया, इस खेल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साबिक आलमी चैंपियन जान शेर खान ने कहा कि पंजाब में बाकायदगी से इवेंट्स कराना खुश आइंद है। उम्मीद है कि पाकिस्तान जल्द
स्क्वाश में खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद किया है। उम्मीदवारों में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन भी शामिल हैं। पॉपुलर वोट और ज्यूरी के फैसले के बाद अगले माह के आखिर में साल के बेहतरीन खिलाड़ी का ऐलान किया जाएगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर में इस साल 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को शामिल कर लिया गया है। इस साल रिजवान ने तीनों फॉर्मेट में कुल 1915 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड की नामजदगियों में शामिल इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने 1855 रन स्कोर किए, लेकिन वो सिर्फ 15 टेस्ट में 1708 रन बनाकर टेस्ट के सबसे कामयाब बैटर रहे हैं। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने इस साल 78 इंटरनेशनल विकेटें हासिल की, जिसमें उन्होंने 47 खिलाड़ियों को सिर्फ टेस्ट मैचेस में आउट किया। उनके अलावा कीवी कप्तान केन विलियमसन भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर की नामजदगियों में शामिल है। माजी की बात करें तो गुज़िश्ता 10 साल से कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी ये अवार्ड न ले सका। इंग्लैंड के जोनाथन ट्रॉट 2011, कुमार संगकारा 2012, माइकल क्लार्क 2013, मिचेल जॉनसन 2014, स्टीव स्मिथ 2015, रविचंद्रन अश्विन 2016, जबकि विराट कोहली 2017 और 2018 में ये अवार्ड जीत चुके हैं। 2019 में इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए थे, जबकि 2020 में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द डेकेड का ऐलान किया था। 10 सालों का बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी विराट कोहली को मिला। तो कौन होगा 2021 का प्लेयर ऑफ द ईयर, फैसला जनवरी के आखिर में हो जाएगा। कराची प्रीमियर टेप बॉल लीग आज से शुरू हो रही है। इवेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। इफ्तिताही रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पावर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इफ्तिताही तकरीब और मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। कराची प्रीमियर टेप बॉल लीग के पहले रोज़ मैच से कबल इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्किद होगी, जिसमें टीमों के तारुफ के अलावा अमानत अली और साहिर अली बग्गा आवाज़ का जादू जगाएंगे। 8 टीमों के टूर्नामेंट के पहले दिन 2 मुकाबले होंगे। इवेंट को पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। सूबा सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी कराची के तहत सिंध असम्बली के सामने धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि अपोजिशन फ्रेंडली है और अपोजिशन को ड्राइंग रूम सियासत से बाहर निकलना होगा। जमात इस्लामी बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी और गवादर धरने के कायद मौलाना हिदायत उर रहमान भी धरने में शरीक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की क़यादत में सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना है कि काले कानून के जरिए कराची के बल्दियाती इदारों पर कब्जा किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जाली भर्ती और करप्शन के लिए पीपल्स पार्टी इदारों पर कब्जा करती है। सिंध असम्बली के सामने जाली और काले बल्दियाती कानून को मुस्तरद करते हैं। हाफिज नईम का यह भी कहना था कि वो ऐसा कानून चाहते हैं जिसमें KDA, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और वाटर बोर्ड समेत कराची का हर इदारा मेयर के मातहत हो। उन्होंने कहा कि नए साल का आगाज़ अपने हक की जद्दोजहद और काले बल्दियाती कानून को मुस्तरद करके करेंगे। धरने में जमात इस्लामी बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी और गवादर धरने के कायद मौलाना हिदायत उर रहमान भी शरीक हैं। धरने के बायस सिंध असम्बली जाने और आने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। कोरोना की मुल्क में सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 1.08 पर आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 556 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 51,014 टेस्ट किए गए। मजीद 6 कोरोना मरीज जान की बाजी हार गए। 629 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। महकमा तालीम की जानिब से सर्वे के बाद सिंध के मुख्तलिफ अजला में कई स्कूलों को गैर फ़आल करार देकर बंद कर दिया गया है। इनमें ऐसे स्कूल भी शामिल हैं जो असातिज़ा और अमले की कमी के बायस अरसे दराज से बंद थे। ऐसे कितने स्कूल बंद किए गए हैं ये बताएंगे जैकबाबाद से मुकेश रुपैता, मटियारी से में रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रज़ाक और घोटकी से में रिपोर्ट करेंगे मलिक असलम। जीसक में जैकबाबाद के एक प्राइमरी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। महकमा तालीम सिंध की जानिब से 3,442 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन में जैकबाबाद भी शामिल है। जैकबाबाद में इस सिलसिले में जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी से रब्ता किया गया मोहम्मद हुसैन चाचड़ से, तो उनका ये कहना था कि जब स्कूल बंद होने वाले की सर्वे की जा रही थी तो उस दौरान जो है जैकबाबाद के 240 स्कूल जो है सर्वे में शामिल किए गए हैं। लेकिन अब कितने स्कूल महकमा तालीम की जानिब से बंद कर दिए गए हैं इसका उसको इल्म नहीं है।
जी, ज़िला मटियारी में सरकारी स्कूलों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। ज़िले भर में मजमूई 888 स्कूल हैं, जिसमें से 170 स्कूल इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। इस हवाले से जब हमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि 40 ऐसे स्कूल हैं जिनको मुकम्मल तौर से बंद कर दिया गया है, जबकि 130 ऐसे स्कूल हैं जहाँ असातिज़ा की कमी और स्टाफ की कमी थी, जिसकी वजह से वो भी बंद पड़े हुए हैं। मजमूई सूरत हाल पर बात करें तो ज़िला मटियारी की तीनों तहसील हाला, न्यू सईदाबाद और मटियारी के सरकारी स्कूलों में जानवर बंधे हुए हैं, स्कूल उताकों में तब्दील हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से सिंध भर में 3442 नॉन फंक्शनल स्कूलों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और ऐसे ये वो स्कूल थे जिनकी न सिर्फ इमारतें जो है वो बोसीदा हो चुकी थी। ऐसे स्कूलों की तादाद उबाड़ो, डहरकी, घोटकी, मीरपुर माथेलो समेत ज़िला घोटकी में 333 है। महकमा तालीम की जानिब से ऐसे असातिज़ा और अमले के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है जो घर बैठे तनख्वाहें हासिल कर रहे थे। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया के 5 बड़े ममालिक में आता है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी जहां मुल्की वसाइल पर बोझ बढ़ा रही है, वहीं सेहत, तालीम और दीगर मसाइल में भी इजाफे का सबब बन रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बढ़ती हुई आबादी, बेरोजगारी, तालीम और सेहत के मुख्तलिफ मसाइल के साथ साल नौ को खुशामदीद कह रहा है, लेकिन इन मसाइल में कमी लाना एक चैलेंज बनकर उभर रहा है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी के बाइस पाकिस्तान के वसाइल पर भी बोझ बढ़ रहा है। 22 करोड़ से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जबकि एशिया के 51 ममालिक में से पाकिस्तान आबादी की बुनियाद पर चौथे नंबर पर आता है। मुल्क की आबादी में इजाफे की शरह भी तकरीबन 2% है और 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 35 करोड़ से ज़ायद होने की तवक्को है। ऐसे में पाकिस्तानी मईशत की नेट ग्रोथ मनफी है, यानी हम उस हिसाब से वसाइल पैदा करने में नाकाम हैं जिस हिसाब से हमारी आबादी में इजाफा हो रहा है। 22 करोड़ में से 15 करोड़ पाकिस्तानियों की उम्रें 30 साल से कम हैं, जो रोजगार के मौके न मिलने पर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने से कासिर हैं, जिसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2020 में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 4.65% थी, जो 2019 के मुकाबले में 8.67% ज्यादा है, जबकि 2021 में ये 5% तक पहुँच सकती है। तालीमी मैदान को देखा जाए तो इक़्तिसादी सर्वे 2020-21 के मुताबिक मुल्क में खानदगी की शरह 60% से आगे नहीं बढ़ सकी और साल 2019-20 में तालीम से मुताल्लिक़ अखराजात में भी 29.6% की कमी देखी गई। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में खानदगी की शरह देही इलाकों से ज्यादा है। शहरों में शरह खानदगी 74%, जबकि देही इलाकों में 52% है। सेहत से मुताल्लिक़ आदाद शुमार को देखा जाए तो यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 1000 में से तकरीबन 59 नौज़ायदा बच्चे पैदाइश के 1 साल के अंदर मौत के मुँह में चले जाते हैं। 1971 में ये तादाद 139.87 थी, जिसमें बतदरीज कमी आई है, लेकिन आज भी पाकिस्तान में हर साल 5 साल से कम उम्र के 1,77,000 बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होकर इंतकाल कर जाते हैं। पाकिस्तान में बीटा थैलेसीमिया के केसेस भी ज्यादा हैं और मुल्क में इस बीमारी के 98 लाख कैरियर्स हैं, जिसके बाइस हर साल तकरीबन 5250 बच्चों में बीटा थैलेसीमिया की तशखीस होती है। सेहत से जुड़े दीगर मसाइल को देखा जाए तो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान ज़ियाबितीज के फैलाव में चीन और भारत के बाद तीसरे नंबर पर आ गया है, जबकि UN एड्स के मुताबिक पाकिस्तान में HIV या एड्स के तकरीबन 2 लाख केसेस हैं, जिनमें 32% खवातीन और 3% बच्चे हैं। ऐसे में क्या नया साल मईशत समेत इन मसाइल में कमी की खुशखबरी देगा? दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक मंदिर में भगदड़ मचने से 12 अफराद हलाक और 14 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के एक स्टोर में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग के इस वाक़े में 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। पुलिस के मुताबिक 2 मशकूक अफराद ने स्टोर के अंदर और बाहर फायरिंग की। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात की जा रही है, कोई गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई है।